मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों भारत नेपाल सीमा पर स्थित सशस्त्र सीमा बनवास का दौरा किया और इस अवसर पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और साथ ही अनुशासन की जमकर सराहना करते हुए कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान देश की शान है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूर्ण समन्वय में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सीमाएं हमारे सुरक्षा बलों की सहायता से पूरी तरह से अभेद है और इनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में तिरंगा झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया और इस दौरान भारत माता की जय के उद्घोष से नगर गूंज उठा। नगर पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों लोग नगर पंचायत कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां से मुख्य चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मुख्य बाजार होते हुए पुलिस बाबू स्मारक चौक पहुंचे। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने पुलिस बाबू की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और इस दौरान बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थापित आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। पहले भारत माता की जय। यहाँ आज हम सब बहनें भाई इकट्ठे हुए हैं, तिरंगा यात्रा निकाली है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने दिखा दिया पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान में क्या पावर है। खुद घुटने टेक के अमेरिका के पास राजीनामा कर रहे हैं, उसके बाद भी शरारत कर रहे हैं, पर इस बार नरेंद्र मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमारे 28 बहनों को विधवा किया है। जो मिशन सिंदूर है ठोक के होगा, मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान का नाम निशान खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। मैं भी एक आर्मी फैमिली से हूँ। आर्मी वाली फैमिली से होने के बाद मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। कहीं ना कहीं दुख तो हमें होता है। हमारी भी आपको बताती हूँ, कुछ टाइम पहले हमारी शादी की एनिवर्सरी थी, लेकिन हमें बोल रहे थे कि मैंने सामान सारा पैकिंग कर दिया है, मैं कल रात 8 बजे पहुँच जाऊँगा, लेकिन उस समय छुट्टी बंद हो गई। रुड़की के पास एक ढाबे पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक विवाद के फैसले को लेकर बुलाई गई पंचायत में हिस्ट्री सीटर ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद से मौके पर भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। दोनों ओर से फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। कि सालियर के पास पर 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हुई है तथा एक व्यक्ति को गोली लगी है और व्यक्ति को फौरन अस्पताल ले जाया गया और उसके हाथ में गोली लगी है और अभी एम्स रेफर कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला इनका आपस में छुटमलपुर का बताया जा रहा है, बुहाना और छुटमलपुर का बताया जा रहा है। छुटमलपुर में इनकी आपसी रंजिश बताई जा रही है, जिस संबंध में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और आपस में गोली चली। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा और हरिद्वार में होने वाले बुद्ध पूर्णिमा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड यूपी की सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बॉर्डर पर चारधाम यात्रा को लेकर देश भर में आने वाले वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गई है। संभागीय परिवहन विभाग के स्टाफ को ग्रीन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, मेडिकल सुविधाएं भी मौजूद हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यात्रा पर उनका जरूर प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। एसपी देहात ने बताया कि सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा अपने इनिशियल स्टेज पे है। साथ ही कल हमारा बुद्ध पूर्णिमा का बड़ा स्नान है और अच्छा वीकेंड भी इस बीच पड़ा था। 3 दिन की छुट्टियां, थोड़ा जैसा हम अपेक्षा करे थे उस हिसाब से उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन इनफ्लो काफ़ी है। हमारा ये जो नारसन चेक पोस्ट है, यहाँ पर हमारे चौकी इंचार्ज हमारे इंस्पेक्टर मंगलौर मैक्सिमम टाइम यहीं पर रहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, जो हमारे हैवी व्हीकल हैं इनको हम जो वीकेंड के पीरियड है, वीकेंड जो हमारा आता है जब भी, तो उसमें दिन के समय नहीं छोड़ते हैं। तो ये जैसे कि हमारे चारधाम यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और नारसन हमारा प्रथम पड़ाव है यात्रा का,
तो हमारे द्वारा यहाँ पे ग्रीन कार्ड सेंटर खोला गया है, जिसमें सभी वाहनों की फिटनेस और कागज़ की जांच करके ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। हमारी तरफ से श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गांव के पास देर रात पुलिस की बाइक सवार के बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। गांव के निवासी रोहित पुत्र महावीर सिंह नाम के इस बदमाश के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद से पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में एक गोली लग गई, जिस कारण रोहित नाम के बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार चल रहा है। बता दें कि इस मामले को लेकर गांव के ही पंचायत बुलाई गई थी और इस पंचायत में रोहित नाम का बदमाश भी मौजूद था, जिसके द्वारा पंचायत में फायरिंग कर दी गई और जिस कारण एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद से रोहित नाम का बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाश की तलाश में अभियान चलाया और जिसके बाद से रविवार को देर रात करीब 12 बजे पुलिस ने गांव के बाइक सवार एक बदमाश को रोकने का प्रयास किया। तभी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में रोहित नाम का बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिस कारण रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। देखिए, पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। आज इवनिंग आवर में आपको मालूम होगा एक घटनाक्रम यहाँ हुआ था, दो पक्षों में झड़प और फिर पता लगा कि एक व्यक्ति फायर वूंड से घायल हुआ है। तो उसके बाद लगातार हमारे देहात पूरे जनपद में लगातार चेकिंग चल रही थी। जो संदिग्ध जो पीड़ित था, विक्टिम था, उसने जो संदिग्ध का हुलिया बताया, 2-3 लोगों के बारे में उसने बताया था। तो अभी हमारी चेकिंग के दौरान ही सालियर के पास हमें हमारी टीम को एक बिना नंबर की हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर 2 बैरियर के पास एक पति पत्नी ने वंदे भारत ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों कुछ देर से ट्रैक के आसपास मंडरा रहे थे। जैसे ही तेज रफ्तार वंदे भारत आई, दोनों ने एक साथ छलांग लगा दी। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही जीआरपी और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। एक महिला सूचना मिली है कंट्रोल रूम से कि एक महिला और पुरुष वंदे भारत एक्सप्रेस के सामने जो आए हैं और उनके कट गए हैं। इस सूचना पर अभी उनके जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या दृश्य इसमें जो आसपास के लोगों ने बताया कि अपने आप ही इस तरफ आए हुए थे, तो हो सकता है कि इनके द्वारा स्वयं अटेंड किया गया, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो पूरी इनके परिजनों से या कहीं से इनके पास शिनाख्त हो जाएगी, जानकारी मिलेगी, उसके बारे में ही पूरा डिटेल बता सकते हैं। हाँ, ट्रेन जब कोई रन ओवर होता है तो उसमें जो ट्रेन जो है क्लियरेंस के बाद ही चल पाती है, तो उसी बात से